गई है। जिला खनिज अधिकारी महताब सिंह ने बताया कि 12 दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही, जिसमें आज तक 7 डंपर पकड़े गए हैं। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 14 प्रकरण सामने आए हैं। बारह दिनों से खनिज विभाग की सघन कार्रवाई चल रही है अवैध उत्खनन के खिलाफ, जिसमें हम लोगों ने 7 ट्रक रेत के पकड़े हैं ट्रैक्टर ट्रॉली सहित, और 2 खंडा बोल्डर के ट्रैक्टर पकड़े हैं, गिट्टी के 2 डंपर पकड़े हैं और फर्शी पत्थर के 3। इस प्रकार कुल 14 प्रकरण हम लोगों ने पकड़े। ग्यारसपुर में जगह जगह माता रानी के दरबार सजे हुए हैं। भक्त माता की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं महाअष्टमी के दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने झांकियों के दर्शन किए। मां बिजासन देवी मैया की झांकी श्रद्धालुओं को काफी आकर्षिद कर रही है। महाआरती के दिन ब्लॉक कॉलोनी में झांकी के सदस्यों एवं जनपद पंचायत सीईओ एवं अन्य कर्मचारियों के द्वारा 251 दीप प्रज्वलित कर महागौरी की आरती की गई, जिसमें काफी संख्या में भक्त शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर जोशीवाली माता की झांकी पर भी कुछ अनोखा ही दृश्य दिखाई दिया। खबर जसपुर से है, जहां कवर्धा में हुई घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के जसपुर बस स्टैंड से महाराजा चौक तक धरना प्रदर्शन कर रैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद गोमती साई ने कहा कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां हिंदुओं का वजूद नहीं है और उनका अस्तित्व खतरे में है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण ढोलके ने कहा कि कवर्धा में जिस तरह से एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई की गई है वो उचित नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। जब अपना कवर्धा में 95 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो निःशर्त रिहा किया जाए, इस प्रकार की हमारी मांगे हैं। ये अभी कुछ वक्ताओं ने ये भी आरोप लगाया प्रशासन पर कि लोगों को आने से रोका गया। कितनी सच्चाई है? कुछ तो है, जितने पूरे नगर में चारों ओर बैरिकेड लगा दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मैं नवरात्रि के पावन पर्व पे सर्वप्रथम मां महागौरी के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। सभी कानपुर नगरवासियों को एवं सभी कानपुर देहात वासियों को और उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी सम्मानित साथियों को नवरात्रि पावन पर्व की
हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ।